जनता दल यूनाइटेड के नेता होने के नाते आप ग्राउंड जीरो पर क्या काम देख पा रहे हैं? जो भी योजनाएं और जो विकास का काम है वो सभी जगह पर्याप्त रूप में आपको राजापाकर में भी मिलेगा। तो बढ़िया है, तो फिर ठीक है, क्या दिक्कत है? हाँ, वही तो विधायिका भी ठीक है। विधायिका को लोग पहचानते नहीं है तो फिर विकास की बात कहाँ है। पार्टी की एनडीए की नेता हैं वीणा देवी, सांसद हैं, उनके जी। दो आईडी दिखे हैं, उनके पति के पास दो जगह नाम दिखाई दिए। हम लोग हर गांव में जा करके सच्चा वोट सही वोटर छूटे नहीं और गलत वोटर छूटे नहीं। और क्या डेवलपमेंट हाजीपुर में हो रहा है, वो डेवलपमेंट राजापाकड़ में नहीं दिख पा रहा है, उस लेवल का नहीं दिख पा रहा है। आपके पार्टी के मुखिया ही ठीक नहीं है, अस्वस्थ है, तेजस्वी यादव लगातार हमला कर रहे हैं। पहले से ज्यादा अभी एनर्जेटिक और एकदम मजबूत स्थिति में। हाजीपुर के सांसद हैं चिराग पासवान। 2020 में क्या किए थे चिराग पासवान? ड्रामा कहिए, नौटंकी कहिए, हाँ, बिल्कुल। जनता दल यूनाइटेड का टिकट कौन बांटेगा? मुख्यमंत्री जी किसी एक जाति विशेष के लिए काम नहीं करते हैं, हाँ। वो सभी के लिए काम करते हैं। कौन सा ऐसा विकास का काम है जो पटल पर आपको नहीं दिख रहा है? इस पर राजनीति में माननीय मुख्यमंत्री जी को ही निर्णय लेना है कि क्या करना है। नमस्कार, मैं हूं सागर। न्यूज हाट का स्पेशल कॉन्क्लेव चुनावी हाट के मंच पर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। हमारे साथ इस वक्त स्पेशल गेस्ट के रूप में अनिल दास जी मौजूद हैं। अनिल दास जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चुनावी हाट कॉन्क्लेव में। आपको भी इस न्यूज हाट में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत सभी लोग को। देखिए, अनिल दास जी का एक परिचय भी हम लोग आपके सामने करा देना चाहते हैं। बहुत पुराना इनका लंबा संघर्ष रहा है राजनीति में। जनता दल यूनाइटेड के ये नेता हैं, वर्तमान में प्रदेश के महासचिव हैं। आपको बताते चले कि ये महादलित प्रकोष्ठ और अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं। राजापाकड़ क्षेत्र जो कि सुरक्षित क्षेत्र है, वहां से तैयारी में लगे हुए हैं। अनिल दास जी, मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि राजापाकड़ क्षेत्र अभी भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। बहुत सारी जो सरकार की योजनाएं हैं वो ग्राउंड जीरो पर नहीं आ पा रही हैं। क्या वजह है अनिल दास जी? अभी मैं आपको सही बता रहा हूं। जो राजापाकड़ हो या पूरे बिहार की बात करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो भी योजनाएं और जो विकास का काम है वो सभी जगह पर्याप्त रूप में आपको राजापाकड़ में भी मिलेगा। लेकिन आप बात करते हैं तो अभी प्रेजेंट में वहां कांग्रेस की विधायिका है। कांग्रेस की विधायिका द्वारा कोई भी कार्य ऐसा आप जाकर के पूरे क्षेत्र में घूमेंगे तो आपको लगेगा जो उस विधायिका को लोग पहचानते नहीं है तो फिर विकास की बात कहाँ है। उनके द्वारा जो किया हुआ कार्य है वो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो काम किया हुआ है वो सभी जगह दिखता है। अनिल दास जी, आप तो लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आप चुनाव भी लड़ चुके हैं, तो ग्राउंड जीरो पर क्या काम कर रही है जनता दल यूनाइटेड के नेता होने के नाते? आप ग्राउंड जीरो पर क्या काम देख पा रहे हैं? जनता दल यूनाइटेड सभी जगह, जब 2005 से पहले की सरकार और आज विकास की बात करते हैं, राजापाकड़ में भी कोई ऐसा पंचायत नहीं है, गांव नहीं है जहां पर कि एक छोटी सी बात है, नल जल की योजना नहीं है। वहां भी जिस तरह का स्कूल, जिस तरह का मतलब सड़कें सभी जगह पर्याप्त है, मतलब बढ़िया है। तो बढ़िया है, तो फिर ठीक है, क्या दिक्कत है? हाँ, वही विधायिका भी ठीक है। नहीं, विधायिका जो द्वारा जो काम वहां किया जाना है, जो उनके द्वारा कार्य है वो कहीं नहीं दिख रहा है। तो आप कह रहे हैं ना कि भाई राजापाकड़ में सब कुछ ठीक है, सारी व्यवस्थाएं ठीक है, तो फिर ठीक है, वो विधायिका भी ठीक है, फिर क्या दिक्कत है? विधायिका द्वारा जो उनका भी काम दिखना चाहिए ना, लोग जनता के बीच तो विधायिका भी दिखना चाहिए ना। आप क्या कराएंगे अगर आप राजापाकड़ से आते हैं जीतकर, तो आप क्या कराएंगे? हम राजापाकड़ में जीत के आते हैं तो वहां पर जो भी विकास की योजनाएं हैं, जो कार्य है, उसको जो तेजी से लाकर उस काम को बिल्कुल जल्दी में पूर्ण करने का काम। कौन सी ऐसी योजनाएं राजापाकड़ में आपको लग रहा है कि वो धरातल पर नहीं हो पा रहे? विधायक कौन सा ऐसा विकास का काम है जो पटल पर आपको नहीं दिख रहा है, विधायक एक्टिव मोड में काम नहीं करा पा रही हैं और आप उसको करा पाएंगे? नहीं, जो हमारे सरकार की योजना है, जैसे अभी पंचायत सरकार बनने की बात जी, उस पर काम चल रही है, उसको भी एक समय के अनुसार काम को कराना है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा
हर पंचायत में एक विवाह भवन बनाने की बात चल रही है जी। विवाह भवन का भी काम चलेगा तो हम लोग ससमय उस काम को करवाने का काम करेंगे। लेकिन अब अभी तो आप लोग वोट चोरी करवा रहे हैं। ऐसा जो विपक्ष है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, हाँ। इसीलिए वो वोट चोरी की बात करते हैं। यहाँ तक हाँ। कि रोज आप पेपर में देखते हैं हाँ। कि यह सभी पांचों जितनी भी पार्टियां हैं सभी पार्टी द्वारा कहा जा रहा है कि आप अपने बीएलए द्वारा जो भी चीज है वो आप उसको स्पष्ट करके अपने जिला में दे करके निर्वाचन को आप देने का काम करें। जहां भी त्रुटियां हैं सभी पार्टी को कहा गया है कि आप बीएलए बना करके और जहां भी कोई गलती है कोई दिक्कत है हमको देने का काम करें। आपका नाम है ना? बिल्कुल हमारा नाम है, हमारा ही नाम नहीं, जो लोग सही है। हाँ। हम लोग भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमारे पार्टी द्वारा जो चलाया गया है योजना, हम लोग भी सभी वर्कर को जा करके हम लोग हर गांव में जा करके सच्चा वोट सही वोटर छूटे नहीं और गलत वोटर जुटे नहीं, हम लोग भी जा करके हर गांव में यह काम करने का काम कर रहे हैं। हमारे सभी लोग जदयू के सभी लोग एक एक गांव में जाकर के इस काम को कर रहे हैं। आप ही की एनडीए की नेता हैं वीणा देवी, सांसद हैं, उनके दो आईडी दिखे हैं, उनके पति के पास दो जगह नाम दिखाई दिए हैं। नहीं, इस पर हम यही कहेंगे जो बहुत लोग का आज जो ये जो वोटर पुनर्निरीक्षण कराने का क्यों जरूरत पड़ी, अभी भी आपको देखने को मिलेगा। इससे पहले हम लोग देखे हैं कि एक बूथ पर 20, 25, 40 लोग का डबल नाम हुआ होता था। डबल नाम को काटना है, जो मृत हो गया है उसको भी लोग नाम जोड़ करके चला रहे थे, इतने दिन से उसको हटा नहीं रहे थे। उस नाम को बिल्कुल जा करके पहचान करके उस नाम को भी हटाना है। बहुत कुछ लोग हैं जो यहाँ भी गांव पर नाम था और वो चले गए कहीं अलग, जाकर वहां भी मकान बना लिए, शिफ्ट कर गए। शिफ्टिंग वाले लोग को भी इसी नाम को हटाना है। इसमें कहीं भी अगर गड़बड़ी है तो आप जा करके, आपका भी बीएलए है उसको देखे, गलत नाम को मतलब नहीं कटेगा किसी को। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि हाजीपुर के विकास के लिए राजा पाकड़ को डेवलप होना होगा? जिस तरह का डेवलपमेंट हाजीपुर में हो रहा है वो डेवलपमेंट राजा पाकड़ में नहीं दिख पा रहा है, उस लेवल का नहीं दिख पा रहा है। उसके लिए कुछ प्लानिंग है आपके पास? प्लानिंग है जो और सारी जो बचे हुए हैं, हमें भी लगता है कुछ ऐसा 1-2 सड़क है जो मुख्य हमारा हाजीपुर और महुआ मार्ग से नहीं जुड़ा है या इसमें जोड़ने की जरूरत है। उस चीज को हम बखूबी देख रहे हैं। अगर हमको मौका मिलेगा तो उन सभी सड़कों को बिल्कुल उससे जुड़वाने का काम करेंगे। और अगर लोकल स्तर पर अगर आपको मौका मिले इस बार, जी। जनता के बीच टिकटार्थी आप हैं और भी बहुत सारे वहां से प्रत्याशी होंगे, तो जनता दल यूनाइटेड के शीर्ष नेताओं तक ये क्या मैसेज देंगे? आप ही वहां का विकास कर सकते हैं, आप ही टिकटार्थी हैं, आपको ही पार्टी टिकट दे, क्यों टिकट दे? हम बताते हैं। हाँ। हम 2010 से वहां लगातार जनता के बीच काम कर रहे हैं, लोग के बीच जा रहे हैं, हर पंचायत और वार्ड तक लोगों से मिल रहे हैं, जनता का पर विश्वास करके जनता का भरोसा जीते हैं। अगर हमें, और आपको बताया ही है कि पहले भी हम महादलित प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष रहे हैं, अनुसूचित जाति के जिला अध्यक्ष रहे हैं, अभी प्रदेश महासचिव हैं। तो हम पार्टी हम पर भरोसा करेगी, हमको टिकट देगी, पार्टी को भारी बहुमत से जिता करके राजा पाकड़ सीट देने का काम करेगी। अच्छा, एक सवाल यह भी अनिल दास जी तैरता है कि आपके पार्टी के मुखिया ही ठीक नहीं है, अस्वस्थ हैं, तेजस्वी यादव लगातार हमला कर रहे हैं, कैसे चुनाव में फतह करेंगे? आप नहीं, पूरा देश देख रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से प्रतिदिन निकल करके अपने कार्य को करते हैं, एक भी दिन ऐसा नहीं है जो अंदर वो बैठते हैं। डेली का डेली आप सब लोग देखते हैं कि जा करके कहीं ना कहीं निरीक्षण करते हैं, उद्घाटन करते हैं, काम को देखने का काम करते हैं, प्रतिदिन वो काम करते हैं। पहले से ज्यादा अभी एनर्जेटिक और एकदम मजबूत स्थिति में। लेकिन मुख्यमंत्री में तो डाउट है ना? नहीं, बिल्कुल डाउट नहीं। महाराष्ट्र वाला खेल यहाँ भी हो सकता नहीं है। खेल होगा। आज पूरे बिहार में जो एनडीए है, एनडीए द्वारा सभी नेतृत्व द्वारा कहा गया कि जो चुनाव होगा वो माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और 2025 फिर से नीतीश। देखिए, हाजीपुर की धरती पर हम लोग बैठे हैं जी, और हाजीपुर के सांसद हैं चिराग पासवान। 2020 में क्या किए थे चिराग पासवान? एक राजनीति में परिस्थिति होती है, उस परिस्थिति को अभी नहीं कहेंगे। अभी एक ही बात कहें कि अभी पांचों दल एक मुट्ठी के ताकत की बराबर है और हम लोग इस पर
हाँ। ये से हाजीपुर लोकसभा सीट में 8 विधानसभा है, 8 के 8 विधानसभा एनडीए के खाते में जाएगी। मोदी जी का आगमन लगातार हो रहा है। जी जी। एक तरफ यात्रा भी चल रही है, वोटर जी, अधिकार जी, यात्रा। जी। राहुल गांधी बिहार पहुंचे हुए हैं, बिल्कुल। टक्कर है जबरदस्त। आज आप कल ही देख रहे हैं कि माननीय मोदी जी आ रहे हैं। हाँ। डबल इंजन की सरकार कहते हैं। डबल इंजन आज माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय श्री नीतीश कुमार जी, कल ही सिमरिया पुल का उद्घाटन होना है। वह पुल आप सब लोग जानते हैं कि ये पूरे देश में ऐतिहासिक होगा। ऐसा बड़ा पुल 6 लेन का पूरे देश में नहीं है कहीं। इतनी बड़ी सौगात जो कि जो लोग उधर जाते हैं उनको 100 किलोमीटर का 100 किलोमीटर रनिंग जो करके जाते थे वो कम जाएगा रास्ता, और काफी सुगम रास्ता हो जाएगा। इससे बिहार में उत्तर दक्षिण बिहार का काफी विकास होगा इससे। लेकिन वोटर अधिकार जो यात्रा चल रही है, देखे हैं उसको? बिल्कुल देखे हैं। हुजूम लगा हुआ है। वो एक ड्रामा कहिए, नौटंकी कहिए। हाँ बिल्कुल। वो इतना भारी भीड़। जो वोट मतदाता पुनरीक्षण की बात है, हाँ। इस पर तो वो भी देखे ना कि मतलब इसमें क्या करना है। जो मृत हो गया, जिसका डबल नाम, उसको हटाना, इसमें कहाँ कुछ है। उसके साथ तो राहुल गांधी चाय पी रहे हैं बैठ के। बिल्कुल। यह तो हर बार जो चुनाव आयोग का है, ये किसी पार्टी का दल की बात नहीं है, ये चुनाव आयोग का काम है। हमारी पार्टी जनता दल यू इस चुनाव आयोग के कार्य में बिल्कुल कदम में कदम मिला करके इस कार्य को करने में आगे बढ़े। एक सवाल और है, जनता दल यूनाइटेड में नीतीश कुमार सर्वमान्य नेता हैं, ठीक बात है, लेकिन एक चर्चा है कि आखिर जनता दल यूनाइटेड का टिकट कौन बांटेगा? संजय झा बांटेंगे, ललन सिंह बांटेंगे, विजय चौधरी बांटेंगे? कौन देगा टिकट? किससे है आस कार्यकर्ताओं को? सभी जगह हर दल में हाँ एक कोऑर्डिनेट कमेटी होती है। आपके दल में कहाँ है कोऑर्डिनेट कमेटी? सब हो रहा है, सब बनेगा, और सबके बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी ही हर एक टिकट पर उन्हीं का निर्णय होगा। स्वस्थ है नीतीश? बिल्कुल स्वस्थ है। अब चर्चा हम तो मिलते हैं, बार बार हम लोग मिलते हैं उनसे, सामने मिलते हैं, बात करते हैं। आप भी अगर मौका मिले मिल के देखिए कितना स्वस्थ है, आपको पता चल जाएगा। आज तो हम लोग देखे कि टोपी उनको पहनाया गया, लेकिन अपना टोपी उतारकर जमा खान को पहना दिए। ऐसा नहीं है, ये सब बात नहीं है उनमें। टोपी तो पहनाया है जमा खान को उन्होंने। दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। टोपी पहनने में दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप देखें पिछले बार भी जो भी पर मुख्यमंत्री जी किसी एक जाति विशेष के लिए काम नहीं करते हैं, वो सभी के लिए काम करते हैं। आज जो उन्होंने पूरे बिहार में सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा का काम किया है, उस पर सभी लोग चलते हैं। आज अगर बिजली आई, अगर चल रहा है, सभी लोग एसी का और बिजली का मजा ले रहे हैं, सभी लोग उस सड़क पर चढ़ते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे हैं जिन पर किसी जाति और वर्ग विशेष की बात नहीं है, उस सब का। आप अल्पसंख्यक की बात करिएगा, अल्पसंख्यक के लिए जिन्होंने उतना काम किया, आज तक किसी दल ने काम नहीं किया, सब लोग डराने का काम किया है। अगर सही है, माननीय नीतीश कुमार जी अल्पसंख्यक के लिए सबसे अधिक काम किया। एक अंतिम सवाल, निशांत को लेकर बड़ा चर्चा है आपके दल में, क्या हम सभी युवा चाहते हैं निशांत जी भी राजनीति में आए, और इस पर राजनीति में माननीय मुख्यमंत्री जी को ही निर्णय लेना है कि क्या करना है। बिना निशांत के जदयू बचेगा नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। निशांत जी को सभी युवा चाह रहे हैं पूरे बिहार में कि निशांत जी भी राजनीति में आए। जदयू को जरूरत है निशांत की? जदयू में वो तो पहले से ही है। माननीय निशांत कुमार जी ऐसा कुछ तो नहीं कहीं से आए हुए हैं या पार्टी में नहीं है, वो पार्टी को नहीं देख रहे हैं, सबकी बारीकी से देख रहे हैं। माननीय नीतीश कुमार जी का लड़का है, वो राजनीति में आए, इसके चलते सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। चलिए, आपने हमें समय दिया, हमारे इस चुनावी हार्ट कॉन्क्लेव में आपने समय दिया, आपको बहुत बहुत चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग को। तो आप देख रहे थे न्यूज हार्ट का चुनावी कॉन्क्लेव। यहाँ पर तमाम नेता आ रहे हैं, अपने बातों को रख रहे हैं। इसी दरमियान आपने देखा कि अनिल दास जी ने क्या कुछ बातें बताई। देखिए, एनडीए की सरकार तो है, चर्चा भी है, माहौल भी है, और जिस प्रकार विपक्ष तैयारी में लगा हुआ है, छटपटाहट दोनों तरफ से है, हर एक सीट पर भिड़ंत है, हर एक विधानसभा में, हर एक जिले में सियासी समीकरण साधे जा रहे हैं। अब देखना होगा कि अनिल दास जैसे नेताओं को टिकट मिलता है, और फिर इसके बाद जब चुनावी समर शुरू होता है बिहार का, जब पूरी तरह से अखाड़े में आते हैं नेता, तब किस प्रकार का वार पलटवार का दौर शुरू होगा। हमारी नजरें, हमारी निगाहें हर एक
पॉलिटिकल अपडेट्स पर है। न्यूज हाट पर नजर बनाकर रखिएगा। देखते रहिए न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।